वेलकम बैक गाइस। तो नमस्ते। तो आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और फिर आज तो नवरात्रि का 9वां दिन है। तो चलिए, इधर बन रहा है खाना, देखिए। वो उधर खाना बन रहा था, तो काम बहुत है। उसकी मूर्छा दूर हुई तो वह धनुष लेकर आया और अपने बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्र आदि आयुधों से और अब पूजा के पास देखिए, क्षमा धराशायी हो गए। वैष्णवी ने भी अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमियों तथा कचूमर निकाल डाला और उन्हें यमलोक भेज दिया। यह और इंद्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कई कितने ही काली शिवदूती और सिंह के भक्षण कर दिए। हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ तथा सेना को नष्ट देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज सुम्न ने कहने लगे, दुष्ट दुर्गे, तू अहंकार में गर्व मत कर, क्योंकि तू दूसरों के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट दैत्य, मैं तो अकेली हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब तो मुझ में प्रविष्ट हो रही हैं। इसके पश्चात ब्रह्माणी आदि सब देवियां उस देवी के शरीर में लीन हो गई। देवी अकेली रह गई। तब देवी ने कहा, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। अब उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली यहाँ खड़ी हूँ, तुम भी यहीं ठहरो। महर्षि वेदा ने कहा, जब देवताओं तथा राक्षसों के देखते देखते देवी तथा तुम और में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिका देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र छोड़े। उधर दैत्यराज ने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र का प्रहार आरंभ कर दिया। देवी के छोड़े हुए सैकड़ों अस्त्रों को दैत्यों ने अपने शस्त्रों काट डाला। इसी प्रकार सुम्न ने जो अस्त्र छोड़े, उनको देवी ने अपनी भयंकर ओंकार से द्वारा ही काट डाला। दैत्य चलाई, लेकिन देवी ने उसे भी काट कर फेंक दिया। फिर दैत्यराज चमकती हुई ढाल को लेकर देवी की ओर बढ़ा, किंतु जब वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी चमकती वाली ढाल को भी काट डाला। फिर दैत्येंद्र का घोड़ा मर गया तथा रथ टूट गया, सारथी मारा गया तथा सब भयंकर मुगदर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके मुगदर को भी काट दिया। इस पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बड़े जोर से एक मुक्का मारा। दैत्य ने जब देवी को मुक्का मारा तो देवी ने उसकी ऋषियों व देवताओं के आश्चर्य में डालने वाला था। देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध करती रही। फिर देवी ने उस आकाश में हुंकार पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः उठकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने उसकी छाती विदीर्ण करके उसको पृथ्वी पर पटक दिया। देवी ने त्रिशूल से घायल होने पर उस दैत्य के प्राण पखेरु उड़ गए और उसके मरने पर समुद्र, द्वीप, पर्वत और पृथ्वी सब कांपने लगे। तदंतर उस दुष्ट आत्मा के मरने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। पहले जो उत्पात सूचक मेघ तथा उल्कापात होते थे, वह सब शांत हो गए। इसके मारे जाने से नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया तथा गंधर्वनियां सुंदर गाना तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई। दैत्य के मारे जाने पर इंद्रियां, देवता, अग्नि आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख तो देखिए आपने पूजा, तो अब देखिए कि बन क्या जा रहा है। देवताओं ने कहा, हे शरणागताओं, हे शरणागताओं, तुम प्रसन्न हो जाओ और
तो देखिए आपने अभी किचन पूजा सब, तो अब देखिए बाहर का मौसम। चलिए तो गाइस बारिश का मौसम हो रहा है, गाइस, तो दिक्कत हो रही है। देखिए सामने, ये देखिए सामने हमारी घड़ी है और अभी तक पूजा हो रही है और सामान तो आपको दिखा दिया क्या क्या है। तो सामान आप लोगों ने देख लिया, तो अब देखिए मेरा घर, ये है बैठक, ये बैठक है जिसमें लोग बैठते हैं। और फिर ये चाचा का कमरा सामने, ये किचन, ये मेरा रूम है। सड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है।